भाग 41। 9 असामी का चालान कर दिया। 9 संथालों के अलावा जो लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं वे लोग भी गिरफ्त हैं। पुरैनिया अस्पताल में बंदूक वाले मिलिट्री का पहरा है। गैर संथालों में कोई गिरफ्त नहीं हुआ, लेकिन यह मत समझो कि मुफ्त में यह काम हुआ है। दरोगा साहब कहने लगे कि खिलावन जी, आपके बारे में एसपी साहब को संदेह हो गया है कि आपने सभी यादवों को हंसेरी में जाने के लिए ज़रूर हुक्म दिया होगा। खिलावन जी की हालत ख़राब हो गई। वह तो तहसीलदार भाई थे, तो 5,000 पर बात टूट गई। नहीं तो अभी बड़ घर की हवा खाते रहते। खिलावन जी सिंह जी घर में नहीं थे, शिव शंकर सिंह भी नहीं। अब सिंह जी लोगों के मन में क्या है सो कौन जाने। दरोगा भी तो राजपूत ही हैं। आदमी के मन का कुछ ठिकाना नहीं, कब क्या करे। मुफ्त में सबकी गर्दन नहीं छूटी है। 5,000। तहसीलदार विश्वनाथ को कुछ लगा कि नहीं। सुमृत दास बेतार को आज 3 दिनों से पेट में सूल हो गया है, नहीं तो सब बात कह जाता। अरे बहुत दिन जिएंगे सुमृत दास जी, बहुत उम्र है। तो हमारा उम्र तुम लोग क्या लगाते हो? यहीं 40 नहीं 35। जामुन का सिरका बिना पानी के पी गए थे, इसलिए दांत सब झड़ गए। अच्छा सुमृत दास जी, कुछ पता है कि? अरे यह मत समझो कि सुमृत दास सूल से घर में पड़ा हुआ था। रात राम भरोखे बैठ के सबको मुजरा ले। पूछो क्या जानना चाहते हो? क्या तहसीलदार साहब को भी रुपया लगा है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना। वह दरोगा तो एक तहसीलदार, तुम कौवा तो हम कैथ वाली कहानी नहीं सुने हो। तहसीलदार हरगौरी बेचारा अति संघर्ष करे तो कौं अनल प्रगट चंदन ते होई, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राजपूत टोले को तो एसपी साहब भी नहीं छोड़ सकते हैं। जानते हो एसपी साहब क्या कहते थे? यह समझ में नहीं आता है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ज़मीन से बोहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी सिंह क्यों गए? जरूर कोई बात है। सिंह को एक चरण लगेगा। गवाही में किन लोगों का नाम है? अरे गवाही क्या, बोलो तुम ही। ईमान धर्म से कि संथाल लोग ने क्यों ज़बरदस्ती किया है या नहीं, इसमें क्या संदेह। तो गवाही के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव की तकदीर चमकी है। इतना बड़ा केस कभी हाथ नहीं लगेगा। इसमें जो गवाही देने जाएगा उसको तो 3 खिलाने वाले रहेंगे। तीनों एक ही केस में नत्थी है, समझे? खबरदार मेरा नाम नहीं लेना। हाँ, और मेरा भी तो फैसला नहीं हुआ है। हमको क्या ले देते हैं लोग? जितना कागज पत्तर लिखा पड़ी होगी सब तो सुमृत दास के मत्थे पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, पहले फैसला कर ले। संथालों में किस किस की गवाही हुई? अरे संथाल टोली में गवाह आवेगा कहाँ से? सभी तो असामी हैं। बड़का माझी का 12 साल का बेटा भी। दरोगा जी ने जब पूछा कि बताओ क्यों बिचड़ लूट रहे थे, तो बिरसा ने जवाब दिया कि हम लगाया है। इसके बाद दरोगा जी ने झाड़ झपट के पूछा तो बिरसा के बाद सबों ने तुरंत कबूल दिया कि बीहड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का है। औरतों और बच्चों ने भी कहा तहसीलदार का बीहड़ है। तब उखाड़ता था ज़बरदस्ती क्यों तुम लोग? तो जवाब दिया कि जमींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे गांव के जमींदारों ने मिलकर हमारी ज़मीन छुड़ा ली है, इसलिए लूट लिया। हा 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 हा, साफ जवाब। ज़मीन छुड़ा लिया तो बीहन लूट लिया। हा हा, सच काली क्रिया। ऐसा ही जवाब दिया। नहीं तो तुम समझते हो कि सुमृत दास झूठ कहता है? अरे यदि संथालों ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो क्या समझते हो तुम लोग? अभी घर में बैठकर हा हा है ही करते। अभी
जेहल खाना में कोल्हू पेड़ते रहते, समझे। दरोगा जी ने भी सोचा कि आग उगले झोपड़ा जो मिले सो लाभ, इसलिए न कहा कि तहसीलदार इतना बेवकूफ़ नहीं। तब दरोगा जी का इलाका है जो ऊपरी झाड़ झपड़ पान सुपारी वसूल सके, इसमें तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं। सिंह जी को 5,000 और शिवशंकर को भी उतना ही लगेगा। डॉक्टर से भी कुछ पूछा है दरोगा साहब ने, पता नहीं अंग्रेजी में क्या डिम डाम बात हुई। एसपी साहब से भी डॉक्टर साहब अंग्रेजी में ही बोल रहे थे। आदमी काबिल है यह डॉक्टर, हर एक लहाज के बारे में क्या लिखा है जानते हो। लिखा है कि संथालों की मार से मालूम होता है और आपके मुंह देखकर मालूम होता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए ही इस पर हमला किया है। और इधर वालों का लहास को लिखा लहास लाश। पुलिस दरोगा मिलिट्री मार जेहल काला पानी नहीं फांसी। सचमुच यदि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद नहीं होते तो आज फांसी। कालीचरण के ऑफिस में जाने से और बातों का पता लग जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। कालीचरण ने कहा है आज सूराजी सोशलिस्ट और भगवान कीर्तन एक साथ गाए जाएंगे। सबसे पहले पुराने जमाने का कीर्तन नारदी भटियाली कीर्तन होगा। बूढ़े लोगों के गले में अब भी जादू है। आजू से बिराजू श्याम कदली के छैया, आवत मोहन लाल बंसी बजैया। पीत वसन मकराकृत कुंडल, यही नारदी हैं। मृदंग कैसा बजता है, धिनक तिनक धिनक तिघनक। अब किरांती कीर्तन गंगा रे जमुनवा बहुत पुराना हो गया। यह रुलाने वाला कीर्तन मत गवाइए कालीचरण जी। बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह। है वाह, अरे सुनरा क्या संभाला है, वाह भारत का वीर लड़ाका था मस्ताना भगत सिंह। भगत सिंह कौन जात था, मस्ताना भगत सिंह जानते हो। कालीचरण जी कहते थे 5 बार फांसी की रस्सी खींचा, 10-10 आदमी एक एक और लटक गए। खींचने लगे, खींचते रहे और उधर भगत सिंह के मुंह से निकलता जाता था इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, जय जय। हाँ, आज कौन इतने जोरों से लारा लगा रहा है, सोमा जट। अरे बाप, 3 दिन से एकदम लापता था, एकदम लापता। लेकिन जानते हो हसेरी में सबसे ज़्यादा मार किसने किया था? 4 को सोमा ने अकेले गिराया है। हाँ खबरदार, तहसीलदार साहब ने मना किया है, सोमा का नाम कोई नहीं ले, दागी है। लेकिन देखते हैं इधर सुधर रहा है, कालीचरण जी सुधार देंगे। अब एक सूराजी कीर्तन होना चाहिए। हाँ भाई, सब संतन की जय बोलो, गांव के देवताओं के प्रताप से, काली माई की कृपा से, महात्मा जी की दया से और किरांती इनकिलाब जिंदाबाद से गांव के लोग बाल बाल बच गए। सभी कीर्तन होना चाहिए। भारत का डंका लंका में बजवाया वीर जवाहिर ने। रामबली महतो भी हारमोनिया बजाता है, कहाँ सीखा? सिर्फ दांत बड़े हैं सामने वाले, गाने के समय मुंह कुदाली की तरह हो जाता है। भारत का डंका लंका में बालदेव जी कहाँ हैं? सुना कि बालदेव जी साधु हो रहे हैं, कंठी ले ली है। कंठी पर किसका नाम जाप करेंगे, महात्मा जी का या संत गुरु का? चरखा स्कूल की मास्टरनी जी कितना मुटा गई है। अरे बाप, सिर्फ कालीचरण जी से ही हंसकर बोलती है। कालीचरण जी आज कुर्ता में गोल गोल क्या लगाए हुए हैं? सोशलिस्ट पार्टी का मोहर है। देखो कालीचरण जी मोहर वाले लीडर हो गए हैं। बालदेव जी को, बामन दास को या तहसीलदार साहब को मोहर है। मास्टर जी उसमें क्या लगा रही है? फूल। वाह, अब और बना फूल मोहर छाप सीक्रेट। डॉक्टर साहब का नौकर कहाँ आया है? ए चुप रहो, चुप रहो, शांति शांति। कालीचरण को डॉक्टर बाबू बुलाते हैं। प्यारू मंगला देवी से कहता है, आजा काली।
डॉक्टर बाबू को निमंत्रण नहीं दिया? तहसीलदार साहब, खिलावन जी वगैरह तो कचहरी गए हैं। डॉक्टर साहब तो थे, जाओ बुला रहे हैं। क्या बात है? जरूर कोई बात है। सुमृत दास बेतार कहा है, एक बार बोलिए प्रेम से। काली माई की जय, महात्मा गांधी की जय, सोशलिस्ट पार्टी की जय, इनकिलास कालीचरण जी। जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, हरगौरी की माँ रो रही है और दूसरे टोले में भी औरतें रो रही हैं। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आज के कीर्तन से आपके भगवान भी दुखी होंगे। हम लोग भगवान को नहीं मानते। कामरेड वासुदेव ने बीच में ही टोक दिया। चुप रहो, कालीचरण कहता है, हर जगह मत टपका करो। सब चुप हैं। हरगौरी की माँ अब भी रो रही है, राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। कालीचरण की आंख भी सजल हो जाती है। बचपन में ही वह हर गौरी के साथ खेला कूदा था। पूंजीवादी हो या बुजुर्गा, आखिर वह बचपन का साथी था। वह आज नहीं, उसकी माँ रो रही है। यह हरगौरी की माँ नहीं रो रही है, सिर्फ माँ रो रही है। वासुदेव, सबों से जाकर कहो कीर्तन बंद करे और कोठी के बगीचे में कल शोक सभा होगी, ऐलान कर दो, समझे? वासुदेव सोचता है, यह बात तो समझे, मगर शोक सभा का क्या मतलब? सब में गीत नहीं गावेगा, भाखन नहीं होगा, बस 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहना होगा। वाह अरे सभा। भाग 42। हरगौरी की माँ रो रही है, राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। हरगौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना के ही आई है। वह बहुत धीरे धीरे रोती है। घूंघट के नीचे उसकी आंखें हमेशा बरसती रहती है। शिवशंकर सिंहपुड़िया से लौट आए हैं। पुत्र का दाह कर्म करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी कमर पर हाथ रखे शिवशंकर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं। 2 दिनों में घास पानी छोड़े बैठे हैं। दोनों बैल आंखों में आंसू भर भर कर, दोनों कभी कभी चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हैं, फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, मानो ढढ़स बधा रहे हो। हरगौरी इन्हें कितना प्यार करता था। जब ये 2 साल के बाछे थे तभी से हरगौरी इसके साथ खेलता था। उसकी बोली सुनते ही दोनों खुशी से नाचने लगते थे। जान से भी बढ़कर प्यार करता था वह। शिवशंकर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही हैं। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थी उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने राम कृपाल सिंह को रोका तो शिवशंकर को लगा कि पुल नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दरोगा साहब कृपाल सिंह को गिरफ्त करके उधर ले गए हैं और शिवशंकर अपने साथियों के साथ वहां से लौट गए। स्टेशन तक दौड़ते ही आए थे। न जाने दरोगा साहब के मन में कब क्या हो। भाग की बात हुई कि बिरजू सिंह फिसल कर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई। नहीं तो शिवशंकर वहीं प्लेटफार्म पर ही खड़े रह जाते। सबने तो कूद कूद कर हत्था पकड़ लिया। सिंह जी ने ज्यों ही एक हत्या में हाथ लगाया कि एक काले कोट वाले ने पकड़कर खींच लिया। सिकंदर के पास जाते जाते बिरजू सिंह गिर गए तो गाड़ी खड़ी हो गई। बेचारे बिरजू सिंह का एक हाथ कट गया है। गाट बाबू सबको कटिहार अस्पताल ले गए। जब तक घर नहीं पहुंच गए थे शिवशंकर सिंह को भरोसा नहीं था, क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसल गांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उसका कलेजा धुकधुका उठा था। भले आदमी ने लाल चादर की पगड़ी क्यों बांध ली थी। घर आते ही हरगौरी की माँ को छाती पीटते और जमीन पर लौट कर रोते देखा तो वे भी बच्चों की तरह बिलख बिलख रोने लगे। पुलरिया घर के ओसारे पर हरगौरी की विधवा बहू घूंघट काढ़े रो रही थी। सामने दीवार पर हरगौरी का फोटो टंगा हुआ है। रौतहट मेला में छपाया था।
पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार लेकर, बेटा रे गौरी बेटा रे। शिवशंकर बैल की गर्दन पकड़कर रो रहे हैं। बेटा रे गौरी बेटा रे। सुमरी दास के कान में सबसे पहले आवाज़ पहुंची। ओ शिवशंकर आ गए शायद। शिवशंकर बाबू रोइए मत, देखिए कलेजा पुख्ता कीजिए। आप ही इतना जी छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या हाल होगा। है हरगौरी की माँ मर जाएगी, सबको उसको समझाइए सिंह जी, रोइए मत। सुमरी दास शिवशंकर सिंह को अखबार में पकड़कर ले जाते हैं। अखबार में पकड़कर ले जाते हैं, समझाते हैं तथा आसपास खड़े लोगों से कहते हैं, भाई क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए। पुत्र शोक से बढ़कर और कोई शोक क्या हो सकता है। हम क्या समझावेंगे, हमको तो खुद भोगा हुआ है। एक एक कर 4 लाल को कमला की किनारे अपने हाथ से जला आए हैं। कलेजा पत्थर हो गया है। पुत्र शोक, हे भगवान किसी को न हो। शिवशंकर सिंह और जोर जोर से रोने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। सभी आकर यही जानना चाहते हैं कि और आगे क्या हुआ। हरगौरी की मृत्यु से ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात थी राम कृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्यों गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और किन लोगों पर उबारंट है। तहसीलदार विश्वनाथ पर भी तहसीलदार साहब आ रहे हैं, मोढ़ा दौरे। तहसीलदार को देखते ही शिवशंकर सिंह फिर धरती पर लौट गए और जोर जोर से रोने लगे। विश्वनाथ भैया कलेजा टुक टुक हो रहा है, भैया ओ कलेजा। तहसीलदार साहब समझाते हैं, शिवशंकर सिंह रोइए मत, यह रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है। एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होगा, देखिए, लेकिन अभी रोने का समय नहीं। मालूम होता है मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी के गिरफ्तार होने का मतलब ही है कि मुकदमा खराब हो गया। अब किसके सिर पर कौन आफत है कौन जाने। खूनी केस है, उठिए, आपसे प्राइवेट में एक बात करना है। शिवशंकर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे से जरा दूर चले गए। सुमरी दास भी प्राइवेट सुनेगा तब ठीक है, असल बात का पता अभी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। अब किसके सिर पर क्या आफत है कौन जाने। हे भगवान। प्रणाम। ज्योतकी काका के साथ खिलावन भी आया है। ज्योतकी जी पास के खाली मोड़े पर बैठ जाते हैं। खिलावन भी तहसीलदार साहब के प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। ज्योतकी जी धीमी आवाज़ में लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे, तुम लोगों की जान बलाई हुई है क्या। यहाँ से जितना जल्दी हो सके खिसक जाओ, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देखकर उठ खड़े होते हैं। ज्योतकी जी कहते हैं, यहीं चले आइए तहसीलदार। सभी चले गए, लेकिन बात यह है कि एसपी ने तो यह नुक्स पकड़ा है। तहसीलदार विश्वनाथ का ज़मीन का बिहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था। तहसीलदार साहब कहते हैं, राम कृपाल भैया तो हैं नहीं, हम आपको क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है, वाजिबन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिवशंकर सिंह गिड़गिड़ाकर कहते हैं। ज्योतखीजी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमरी दास बेतार बीच में ही जवाब देता है। शिवशंकर सिंह, मुकदमा तहसीलदार विश्वनाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है। पूछिए कैसे। तो बात यह है कि असल में यह सब नूरखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू किया था। हमसे ज़्यादा कौन जानेगा तहसीलदारी कारोबार का क्या, आप क्या समझिएगा। यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में यह लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया। तहसीलदार विश्वनाथ उनके मददगार हुए तो इन्हीं की ज़मीन पर संथालों ने धावा कर दिया।
अब बताइए कि असल में यह मुकदमा किसका हुआ। असल बात हम जानते हैं, दरोगा को 10,000 देना ही होगा। खिलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सब कोई सलाह करके गांव के इस ग्रह को टालिए। राम कृपाल भैया ने नहीं, हम क्या कहेंगे। शिवशंकर बस यही एक जवाब देते हैं। कुछ देर के बाद ज्योतिषी जी कहते हैं, जो भी हो न्याय बात तो यही है कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैरवी करें। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले राम कृपाल सिंह जी को जमानत पर छुड़ाया जाए। इसके बाद सब मिलकर जो वाजिब हो सोचे। जो खर्चा होगा सिंह जी लोगों को देना होगा। ज्योतिषी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने लगे गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया। अब लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। कोई बात हो तो फुच में समा। हम कहते थे ना, गांव में एक दिन चील काग उड़ेगा। ज्योतिषी जी का सभा जुलूस को दोख मत दीजिए। कालीचरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली, तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों का गवाही देनी होगी, जो सो जानते हो ना। बालदेव जी को भी तुम्ही दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात है। कालीचरण ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे। जो बात जानते हैं वह कहने में क्या है। दरोगा ही एसपी हो चाहे मजिस्टर कलेक्टर हो, सच्ची बात कहने में किसका डर है। वाजिब बात वाजिब बात। ज्योतिषी जी को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं वाजिब बात। तहसीलदार साहब का नौकर रंजीत दौड़ता हाँपता आता है। कमली दया, फिर तो यहाँ क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं। भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग। इतने दिन हो गए, बीमारी 16 आना है, 12 आना भी नहीं हुई तो असल बात खुल गई। मामले मुकदमे की 16 आने बात जी है सो कालीचरण और बालदेव के हाथ में है। शिव हो। ज्योतिषी काका उठते हुए कहते हैं, काली बाबू कल जरा अपना हाथ दिखाना तो देखे तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। जन्मदिन और महीना याद है। ज्योतिषी जी के पेट में डर समा गया है। कालीचरण और बालदेव के ही हाथ में जब सब कुछ है तो वे जिसका नाम बतला दें वह गिरफ्त हो जाएगा तुरंत। और कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज हैं। बालदेव का तो उतना डर नहीं, मगर कलिया शिव हो। भाग 43। लक्ष्मी दासीन आज मन के सभी दुआर खोल देगी। एक लक्ष दुआर। बालदेव जी रामदास फिर बौरा गया है। कल भंडारी से कह रहा था, लक्ष्मी से कहो एक दासी रखने की आज्ञा दे। कहिए तो भला। बालदेव जी क्या जवाब दें। दासी रखना धर्म के खिलाफ है, यह उनको नहीं मालूम। 2-3 महीने ही हुए उन्होंने कंठी ली है। मठ के नियम धर्म नेम टेम के बारे में वे क्या कह सकते हैं। लेकिन महंत सेवादास ने भी तो। लक्ष्मी कहती है, आप उसे समझाइए बालदेव जी, वह बौरा गया है। आजकल ततमा टोली में आना जाना शुरू कर दिया है। भगवान भगत ने कल हिसाब किया है। रमपियरिया की माँ को 4 सेर चावल दिलवा दिया है रामदास ने। मैंने पूछा तो बोला मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग। जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाचने वाला दूध मलाई खाता है तो। लक्ष्मी कहते कहते रुक जाती है। बालदेव जी आजकल कुछ मति सूत्र हो गए हैं, सीधी बात भी समझ नहीं आती, कुछ नहीं समझते हैं, कितने सीधे सूधे हैं। आपका मठ पर रहना उसको पसंद नहीं। लक्ष्मी बालदेव की ओर देखती है, तो हम चले जाते हैं। यदि हमारे रहने से मठ का नियम भंग होता है तो हम चले जाते हैं। कहाँ जाइएगा? चंदन पट्टी। लक्ष्मी का कलेजा धड़क उठता है, धक। इधर कई दिनों से बालदेव जी बहुत उदास रहते हैं। खाना पीना भी बहुत कम हो गया है, कहीं घूमते फिरते भी नहीं जाते।
आसन पर पड़े बीजक पाठ करते रहते हैं। तहसीलदार साहब कह रहे हैं, बालदेव की गवाही पर ही मुकदमे की सारी बात है। बालदेव जी सुनकर बोले, गवाही के लिए हम कठघरा में नहीं चढ़ सकते। महात्मा जी कहीं न झगड़ू न जाहू कचहरिया बेईमनवा के ठाठ जहाँ। आज मठ सुना है, आज ही लक्ष्मी सब कुछ कह देगी बालदेव जी से। आप चंदन पट्टी चले जाइएगा और मैं आप। लक्ष्मी बालदेव की आंखों में आंख डालकर देखती है। लक्ष्मी जब जब इस तरह देखती है, बालदेव न जाने कहाँ खो जाता है। एक मनोहर सुगंध हवा में फैल जाती है, पवित्र सुगंध, बीजक में जैसी सुगंधी निकलती है। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? महंत की दासी बनकर ही मैं मठ पर रह सकती हूँ। लक्ष्मी की आंखें भर आती है। नहीं लक्ष्मी, तुम रामदास की दासी नहीं, मैं तुम आप। बालदेव जी। लक्ष्मी पगली की तरह बालदेव जी से लिपट जाती है। रक्षा करो बालदेव जी, बालदेव तुम कह दो एक बार, तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो, चंदन पट्टी नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव, दुहाई। लक्ष्मी बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते हैं, कोई देख लेगा। लक्ष्मी बालदेव जी की गले से हाथ छुड़ाकर अलग बैठ जाती है, सिर नीचा करके सिसकती है। बालदेव की सारी देह भन्न भन्न कर रही है। कनपटी के पास लगता है तपाए हुए नमक की पोटली है। एक बार आश्रम में उसके कान में दर्द हुआ था। गांगुली जी ने नमक की पोटली से सेकने के लिए कहा था। कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। लक्ष्मी की बाँ ठीक बालदेव के नाक से सट गई थी। लक्ष्मी के रोम रोम में पवित्र सुगंधी निकलती है। चंदन की तरह मनोहर शीतल गंध निकल रही है। बालदेव का मन इस सुगंध में हेल डूब रहा है। वह लक्ष्मी को छोड़कर चंदन पट्टी में कैसे रह सकेगा? रूपमती माय जी लक्ष्मी, महात्मा जी के पंथ को मत छोड़िए बालदेव जी। महात्मा जी अवतारी पुरुष हैं, आजकल उदास क्यों रहते हैं? महात्मा जी पर भरोसा रखिए। जिस नयन से महात्मा जी का दर्शन किया है उसमें पाप को मत पैसने दीजिए। जिस कान से महात्मा जी के उपदेश को श्रवण किया है उसमें माया की मीठी बोली को मत जाने दीजिए। महात्मा जी सद्गुरु के भगत हैं। लक्ष्मी आंखें मूंद कर ध्यान की आसनी पर बैठी है। सफ़ेद मलमल की साड़ी पर बिखरे हुए लंबे लंबे काले बाल और गोरा मुखमंडल। ध्यान आसन पर इस तरह बैठकर उपदेश देने वाली यह लक्ष्मी कोई और है? बालदेव जी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं। लक्ष्मी की पवित्र आत्मा की वाणी फिर मुखरित होती है। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत, पहले मन को साफ करो। मन पवित्र नहीं इसलिए वह दुखी होता है, निराश होता है। तुम पथ पर उदास होकर क्यों बैठ रहे हो? क्यों डरते क्यों हो? चलते चलते पगु थका, नगर रहा नवकोश, बीच ही में डेरा पड़ा, कहूँ कौन का दुख। बालदेव को लगता है खुद भारत माता बोल रही है। यही रूप है, ठीक यही रूप है, जिनके पैर खून से लथपथ है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं। बामन दास कहता था, भारत माता जार बेजार रो रही है। नहीं माँ रो नहीं रही, वह पंथ बता रही है। उचित पंथ पर अनुचित कर्म करने वालों को चिता रही है। बामन दास भरम गया है और खुद बालदेव महात्मा जी के पंथ पर निराश और उदास होकर चल रहा है। भारत माता की जय, महात्मा जी की जय। भारत माता, भारत माता। महंत रामदास बहुत देर से कनैल गाछ की आड़ में खड़े होकर देख सुन रहे थे। ध्यान आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी उपदेश दे रही है और बालदेव जी हाथ जोड़े एक टक से लक्ष्मी को देख रहे हैं। अचानक बालदेव जी लक्ष्मी के चरण पकड़कर हल्ला करने लगे, भारत माता की जय, भंडारी भंडारी। महंत रामदास पिछवाड़े की ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, भंडारी। बालदेव पगला गया, दौड़ो मठ पर,
तुरंत भीड़ लग गई। डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कालीचरण और खिलावन सिंह यादव भी आए हैं। बालदेव की बूढ़ी मौसी बीच बीच में गा गा कर रोने को सुरखुर कहती है, किंतु एक ही साथ इतने लोग डांट देते हैं कि वह चुप हो जाती है और बारी बारी से सबके मुंह की ओर देखती है। कुछ देर के बाद ही वह फिर शुरू करती है, बाबू रे, ये बूढ़ी ठहर, चुप। डॉक्टर साहब बालदेव के बाह में रबर की पट्टी बांधकर मुट्ठी से एक छोटे से गेंद को दबाते हैं। ओ, इसी मिशन से तो तहसीलदार की बेटी कमली का भी जांच होता है। ओ, बालदेव जी रह रहकर बाहें ऐंठ कर हाथ जोड़कर उठ खड़े होते हैं। आप लोग क्या समझते हैं, मैं पागल हो गया हूँ? कभी नहीं, हरगिज नहीं। हमको पागल कहते हैं? इस गांव में क्या था, कोई जानता भी था इस गांव का नाम? इसको होल इंडिया में मशहूर कौन किया? हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पंथ से नहीं हट सकते। भीड़ में कौन कहता है मठ पर रहने से गांजा पीने की आदत लग ही जाती है? कौन कहता है हम गांजा पीते हैं? दारू गांजा भांग की दुकान में पिकेटिंग किया है हम गांजा पिएंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी छोड़ नहीं सकते। साक्षी है महात्मा जी। बालदेव की बुढ़िया मौसी अब नहीं मानती, वह गा गा कर रोती है। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतारकर बालदेव पर चढ़ा दिया है। यह भले आदमी का काम नहीं। तहसीलदार की बेटी अभी तक कुंवारी है। हे भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा। दया रे दया। बालदेव जी, लक्ष्मी कहती है, चित्त को शांत कीजिए। ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी दासीन साहेब बंदगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पर कभी कभी महात्मा जी का भर होता है। चुन्नी गुसाई को तो रोज भोर को होता है। बालदेव जी चुपचाप बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बालदेव जी इधर कई दिनों से बहुत उदास रहा करते थे। रात में नींद पता नहीं आती थी या नहीं। एक सप्ताह पहले एक दिन बुखार लगा था। बुखार की पीली गोली एक ही साथ ठो खा लिए। पीली गोली सातों एक ही बार? डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है। जी, बुखार की पीली गोली बांटने के लिए मिली थी ना, उसी में से 7 ठो एक ही बार खा गए। बोले कि रोज कौन खाए, एक ही 7 दिनों का खुराक लेते हैं। डॉक्टर ठा ठा कर हंस पड़ता है। कितना बढ़िया हिसाब है बालदेव जी। 10 दिनों तक घोल का शरबत पीजिए, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, दवा की गर्मी ही है। राम कृपाल सिंह कहते हैं, बेदाना अनार संतोला का रस तो ठंडा होता है, गर्मी को शांति करेगा। जेहल में हम सिर्फ बेदाना संतोला खाकर रहते थे। 2 बेदाना मेरे पास अभी भी है। बालदेव और कालीचरण के बयान पर ही सब कुछ है। जिसको चाहे फंसा दे, चाहे बचा दे। खुद दरोगा साहब कहते थे कि बालदेव की गवाही की बहुत कीमत है। खिलावन सिंह यादव आजकल कालीचरण का आगा पीछा खूब करते हैं। पार्टी ऑफिस के बगल में एक चौखड़ा घर बनवा लेंगे। सुनते हैं साथी निवास घर जैसा घर जिला ऑफिस पार्टी ऑफिस में है। मीटिंग के दिन जितने साथी आते हैं उसी घर में रहते हैं। जो सेक्रेटरी होगा वह ऑफिस घर में रहेगा। कालीचरण ने खिलावन सिंह से कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। जोतकी जी काका ने कालीचरण का हाथ देखा है, खूब नक्षत्र बली है। कालीचरण राज्यसभा में जस है, बेटा बेटी भी है, धन भी है, मगर एक ग्रह बड़ा जब्बर है। सिंह जी बालदेव जी को बेदाना संतोला खाने के लिए मना रहे हैं। खा लो बालदेव, बड़ा पुष्टिकारी चीज़ है, दवा की गर्मी दूर हो जाएगी। गवाही ने बालदेव जी को खोई हुई कीमत को फिर बहुत तेजदर कर दिया है। बालदेव जी कहते हैं, महात्मा जी का रास्ता हम कभी छोड़ नहीं सकते। झगड़ू न जाऊं कचहरिया,
दलवा के ठाह जहाँ। लेकिन बालदेव जी को तो कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। उनसे पूछा जाएगा कि यह दस्खत आपका है ही है, ये कहेंगे कि हाँ, सब और कुछ कहना ही नहीं है। दस्खत तो बालदेव जी ने किया था, यह तो झूठ बात नहीं, कालीचरण ने भी किया था। चाहे जैसे भी हो, बालदेव जी को गवाही के लिए राजी करना ही होगा, नहीं तो सारे गांव पर आफत है। कोठारिन लक्ष्मी दासीन को तहसीलदार साहेब समझा कर कह दे तो बात बैठ जाएगी। भाग 44। इधर कुछ दिनों से डॉक्टर मौसी के यहाँ ज़्यादा देर तक बैठने लगा है। मौसी के यहाँ जब तक रहता है ऐसा लगता है मानो वह शीतल छाया के नीचे हो। काम में जी नहीं लगता है, ऐसा लगता है उसका सारा उत्साह स्पिरिट की तरह उड़ गया। क्या होगा मानव कल्याण करके? मान लिया कि उसने कालाजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया, अमृत की एक छोटी शीशी उसे हाथ लग गई, किंतु इसके बाद जो होता आया है होगा। आखिर 5 आने का एक एम्पुल 50 रुपये तक बिकेगा, यहाँ तक उसकी पहुँच नहीं होगी। और यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार है ये पेट। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। वह इन्हें बचाना चाहता है। क्या होगा? मौसी कहती है, बेटा तुम भागवत गीता नहीं पढ़ते। डॉक्टर मौसी की ओर अकचका कर देखता है। जेल में उसने गीता रहस्य पढ़ने की चेष्टा की थी। ममता भी हमेशा गीता तथा रामकृष्ण कथा मृत झोली में लिए फिरती है, शायद समझती भी हो। ममता ने कई बार कहा है, फुर्सत के समय गीता जरूर पढ़ो, नहीं समझो कुछ ढूंढो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वह गीता पढ़ेगा। डॉक्टर साहब जय हिंद। आओ कालीचरण, क्या हाल है? तुम भी पूर्णिया गए थे ना? जी, अभी तुरंत आ ही रहा हूँ। उम्मीद है गांव के सभी लोग छूट जाएंगे। हम लोगों को तो संतो बाबू वकील ने जीरा में बहुत तोड़ना चाहा, मगर उनको भी मालूम हो गया बालदेव की बात हम नहीं जानते, लेकिन सुना है वह भी खूब डटकर जवाबदीहीन है। हमने कहा कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप दस्तखत करना नहीं जानते। मैंने कहा मैं पढ़ना लिखना भी जानता हूँ और दस्तखत करना भी जानता हूँ। दरोगा साहब के सामने भी दस्तखत किया था। आज कहिए तो आपको भी दिखा दूँ। हाकिम ने कहा कि आप अपना दस्तखत दीजिए, हमको भी क्या चश्मा की ज़रूरत है, फटाक से चिन्हिए तो दिया। लेकिन जिस कागज़ पर तुम लोगों ने दस्तखत किया था उसमें क्या लिखा हुआ था? डॉक्टर पूछता है। क्या लिखा हुआ था? सो तो नहीं पढ़ा। दरोगा साहब ने तो अंग्रेजी में लिखा था। सरकारी कागज़ पर कोई खिलाफ बात थोड़ी लिखेगा। हो डॉक्टर ठठाकर हंस पड़ता है। और बालदेव जी ने भी वही कहा होगा। हाँ, लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? कालीचरण जरा रूखा होकर कहता है। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं, बात रोने की है कालीचरण। मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मत समझना कि संथालों की ज़मीन छुड़ाकर ही जमींदार संतोष कर लेगा। अब गांव के किसानों की बारी आएगी और तुमको तथा बालदेव जी को ही उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। यह रोने की बात नहीं। डॉक्टर एक ही सांस में सब कह दी गया। लेकिन आपने भा तो लिख दिया कि संथालों की मार को देखकर पता चलता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए इन पर हमला किया है। कालीचरण तमतमा गया है। यह किसने कहा तुमसे? डॉक्टर आश्चर्य से मुंह फाड़ते हुए कहता है, ऐसा कहीं लिखा जाता है? मैंने तो सिर्फ जख्म के बारे में लिखा है। संथाल अथवा गैर संथाल मैं नहीं जानता,
मैं तो रोग और घावों की जाति के बारे में ही जानता हूँ। डॉक्टर उत्तेजित होकर कहता जाता है, काली, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को दोष भी तो नहीं दे सकता हूँ। तहसीलदार साहब तो तुमको खूब मानते हैं। कालीचरण सीधी बात करना जानता है। कमली दीदी, कमली दीदी क्या मतलब? डॉक्टर बीच में ही टोक देता है। क्या कहना चाहता है? मौसी कहती है, कमली दीदी खूब मानती है, उसकी माँ भी इज्जत खातिर करती है, यही ना? हाँ, कालीचरण को मानो सहारा मिलता है। तो क्या हुआ? तहसीलदार साहब गांव के रईस हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं। कमला की बीमारी के चलते मुझे कुछ ज़्यादा आना जाना पड़ता है। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तहसीलदार साहब के अन्याय का भी समर्थन करूँगा, इसका पक्ष लूँगा। कमला बहुत देर तक मौसी के आंगन में खड़ी होकर सुन रही थी। डॉक्टर की अंतिम बातों को सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगता है। वह अपने को संभाल नहीं सकती है। उस पर घटनाओं की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है, नाटकीय ढंग से वह प्रवेश करती है। इसलिए आप आजकल मेरे यहाँ नहीं आते, इसलिए आपने उस दिन कहला भेजा था कि तहसीलदार साहब कमली को पटना ले जाएं, यहाँ इलाज नहीं होगा। क्यों? सभी एक ही साथ चमक उठते हैं। मौसी हंसकर कहती है, तू आज लड़ने के लिए कमर कसकर आई है पगली, बैठ। कमला डॉक्टर कमला की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चेहरा लाल हो गया है। कमला की आंखें डबडबाई हुई हैं। गले के पास की रंग तीव्र गति से फड़क रही है। डॉक्टर ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। रक्त का दबाव जरूर बढ़ गया होगा। कमला के ओठ फड़क रहे हैं, थर थरा रहे हैं। वह रो पड़ती है। मौसी, कमला, डॉक्टर जोर से कहता है, तुमने तो कुछ समझा बूझा नहीं और लगी आकर बरसने। मैं तो कालीचरण को समझा रहा था कि यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर ने वातावरण को हल्का बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अच्छा होता यदि कमला उससे रूठी रहती। इसी दिन के इंतजार में वह था। आज कमला को पूर्ण स्वस्थ बनाया जा सकता था, लेकिन वह चूक गया। अब परिणाम के लिए तैयार रहना है। जब तक डॉक्टर बोलता रहा, कमली चुपचाप सुनती रही। अचानक उसके मुखमंडल पर छाए बादल फट गए। एक हल्की मुस्कुराहट उसके ओठों पर धीरे धीरे जगने लगी। नाक के बगल की नीली रेखा धीरे धीरे खिल रही थी, है मानो कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही हो। मौसी चुपचाप कभी कमला की ओर, कभी डॉक्टर की ओर देखती है। उसके होठों पर भी मंद मुस्कुराहट खिंची हुई है। प्यारू मेरे यहाँ 2 बार खोज गया है, शायद आज भी कोई खरगोश भाग गया है। कमली मौन भंग करती है। उसकी बोली सहज हो गई है। कालीचरण कमला के चेहरे पर कुछ देखकर चमक उठता है। उससे बातें करते करते कभी कभी मंगला के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव आ जाते हैं। इसी तरह तुनुक तुनुक कर बोलती है। वह डॉक्टर की ओर देखता है, फिर उठ खड़ा होता है। अच्छा तो बैठिए डॉक्टर साहब, हम अभी चलते हैं, फिर कल भेंट करेंगे। मौसी भी उठकर जाते हुए कहती है, तुम लोग चाय तो ज़रूर पियोगे। कुछ देर तक तो दोनों चुप रहते हैं। कमला पास में पड़ी सीकी की बनी हुई एक फूलडलिया को उठाकर उसकी बुनावट देखने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है, एक बात पूछूं कमला, बुरा तो न मानोगी? अपने बाप की शिकायत कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई? मुझे क्या मालूम, मुझको अपने बाप की याद नहीं। कमला मुस्कुराती जाती है, कहती है, विवाह के गीत में एक जगह शिव जी पार्वती के पिता की टोकरी भर शिकायत करते हैं। एक बेर गैली गौरा तोहरी नहरवा से बैठे ले देलक पुआर, कोदो के खिचड़ी रेंगा ओल मैना सासू, हा 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 हा। दोनों एक ही साथ हंस पड़ते हैं, मानो पंछी का एक जोड़ा एक ही साथ दिल खोलकर किलक पड़ा हो। नर और नारी के पवित्र आकर्षण की रूप हली डोरी लपक कर कह रही है। नर आगे बढ़ता नारी को खींच लेता है। बड़ी बड़ी मद भरी आंखों की जोड़ी ने मुस्कुरा कर पूछा, आप मेरी शिकायत बर्दाश्त कर सकते हैं? रोज तो कर रहा हूँ,
दो लापरवाह आँखों ने मानो चुटकी ली। कमली दवा नहीं पीती है, कमली रात में देर तक बैठकर पढ़ती है। कमली पगली है कमली, तू पगली है, तू मेरी पगली है, पागल पगली। अधरक मधु जब चाखन कान, तोहर शपथ हम किछु यदि जानी। इसी के साथ पहले खंड का अंतिम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।